हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप को हम हिंदी में बोलते हैं साझेदारी। यहाँ पर देखिए, दो बिजनेसमैन हैं, वो क्या कर रहे हैं? पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप होता क्या है। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप को हम हिंदी में बोलते हैं साझेदारी। इसके पहले हम क्लास 11th में पढ़े थे सोल ट्रेड के बारे में। हमारे आसपास जो भी बिजनेस दिखता है वो सोल ट्रेड ही है। जो मेडिकल स्टोर है, कोई भी दुकान आपको आसपास दिखता है, सारे सोल ट्रेड हैं। ओके, तो सोल ट्रेड की डिसएडवांटेज की वजह से ही क्या हुआ था, पार्टनरशिप की ओरिजिन हुई थी। तो पार्टनरशिप होता क्या है? पार्टनरशिप को दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर ये बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर पार्टनरशिप करते हैं। तो पार्टनरशिप में क्या होता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर बिजनेस करते हैं, लेकिन जो इसमें मेंबर होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनकी जो संख्या होती है वो लिमिटेड होती है। पहले अगर आपके पास पुरानी बुक होगी तो पुरानी बुक में दिया होगा मेंबर के बारे में कि जो न्यूनतम मेंबर की संख्या है, मिनिमम जो है वो 2 होते हैं। ठीक है, मिनिमम जो मेंबर है, जो अगर आपको पार्टनरशिप बिजनेस करना है तो मिनिमम मेंबर 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 20। ये ओल्ड रेशियो है। ठीक है, पहले का ये दिया है अकॉर्डिंग टू 1956। अगर आपके पास कोई बुक पुरानी होगी तो उसमें यही दिया होगा, बट अकॉर्डिंग टू न्यू कंपनी एक्ट 2013 प्रिस्क्राइब द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 जो मेंबर है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर, ये चेंज हो गया है। इस समय कितना मैक्सिमम मेंबर हो गया है? 100। ये पहले क्या था? पहले था 20। और बैंकिंग अगर मान लीजिए आप पार्टनरशिप बिजनेस करना है, लेकिन वो जो बिजनेस आप कर रहे हैं वो बैंकिंग से रिलेटेड है, तो मैक्सिमम मेंबर की जो संख्या है वो 10 थी, लेकिन अब ये चेंज हो गया है। ओके, अकॉर्डिंग टू न्यू कंपनी एक्ट 2030 हैज़ प्रिस्क्राइब्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म शुड नॉट बी मोर देन 100। मतलब 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मिनिमम क्या है? मिनिमम 2 है। ठीक है, करंट में जो मिनिमम मेंबर है वो 2 है और मैक्सिमम कितना हो गया है? 100 हो गया है। ठीक है, तो पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर बिजनेस को करते हैं और जो प्रॉफिट हुआ रहता है, प्रॉफिट को आपस में शेयर करते हैं। अब वहाँ पर भी शेयर करने का भी ये रेशियो, अगर रेशियो डिसाइड किए रहते हैं अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, उसके अकॉर्डिंग वो प्रॉफिट को शेयर करते हैं। डेफिनेशन को समझने से पहले पार्टनरशिप के एसेंशियल फीचर्स को समझ लेते हैं कि साझेदारी बिजनेस का क्या क्या एडवांटेज है, साझेदारी व्यवसाय का क्या क्या विशेषता है। तो नंबर 1 है 2 और मोर पर्सन। तो देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए एटलीस्ट 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर का होना ज़रूरी है। पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन। देखिए, इसके पहले बताएं हैं कि पार्टनरशिप अगर आपको बिजनेस करना है तो मिनिमम मेंबर 2 होने चाहिए। अब कोई अकेले व्यक्ति तो बिजनेस कर नहीं सकता, तो जो मिनिमम मेंबर है वो 2 होना चाहिए। ओके, और मैक्सिमम क्या है? 100 होना चाहिए। तो फिर आप अभी बोल देंगे कि मैम अभी आप बताइए कि जो मैक्सिमम मेंबर होते हैं वो 100 होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 empower the central government to prescribe the maximum number of partner in a firm, but the number of partners so prescribed cannot be more than 100। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, कंपनी एक्ट सेक्शन 464, तो जो मेंबर होते हैं 100 होने चाहिए और इन इफेक्ट अ पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट हैव मोर देन 50 मेंबर।
तो पार्टनरशिप बिजनेस में कितने मेंबर होने चाहिए? मिनिमम 2 और मैक्सिमम आप ऑप्शन दे के टिक लगाइएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम 50 या 100 हो सकते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में। द सेकेंड फीचर ऑफ पार्टनरशिप इज एग्रीमेंट। पार्टनरशिप बिजनेस क्या है? एक एग्रीमेंट है, ओके। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। इट मस्ट come into existence by an agreement and not by the operation of law। तो पार्टनरशिप होता क्या है? ये एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट का मतलब होता है कि एक ठहराव है, समझौता है, ठीक है। अगर हम मतलब मिलके बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो अब जो हमारे पास मान लीजिए 10 मेंबर है, 20 मेंबर है, 50 मेंबर है, तो क्या है, अब उन सारे व्यक्तियों के बीच एग्रीमेंट है ना कि हम बिजनेस कर रहे हैं। तो जो ये एग्रीमेंट होता है वो रिटन भी होता है, ओके, जिससे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। इट मस्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट एंड नॉट बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑन द contrary, a Hindu undivided family come into existence by the operation of law and not by an agreement. Such an agreement can be oral or in writing। तो जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो क्या है? एक एग्रीमेंट है, ठीक है। जो हमारे मेंबर हैं उन मेंबर के बीच क्या है? पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है। और जो ये एग्रीमेंट है वो रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, लेकिन जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसे ही हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। हिंदी में उसको बोलेंगे साझेदारी संलेख। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसके बारे में डिटेल पढ़ लीजिएगा, ओके। एंड द नेक्स्ट फीचर इज एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। तो जब हम पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो उसका मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होता है। देखिए, पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग। तो हम पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो अर्निंग की वजह से, प्रॉफिट की वजह से, उसका जो पार्टनरशिप बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है, मेन एम होता है प्रॉफिट कमाना होता है। अब पार्टनरशिप बिजनेस करने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है परोपकार, ठीक है, सेवा भाव, ये सारा मतलब नहीं है, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। तो ये जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट होता है। लाभ कमाने के उद्देश्य से ही पार्टनरशिप होनी चाहिए। किसी भी मतलब परोपकार वाला कार्य, ठीक है, धर्म मतलब कोई धर्म वाला कार्य करने के लिए साझेदारी का निर्माण नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगर हमको मान लीजिए किसी का हेल्प करना है तो किसी का हेल्प करना है तो उसके लिए एनजीओ है, पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना, ठीक है। यहीं याद दिया है कि इसका प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। तो अभी तक हम इसके 3 फीचर्स पढ़े हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए 2 से ज़्यादा व्यक्ति होने चाहिए। पार्टनरशिप क्या है? एक एग्रीमेंट है, और जो एग्रीमेंट होता है वो रिटन होता है और ओरल भी होता है। रिटन एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। हिंदी में इसको साझेदारी संलेख बोला जाता है। एंड द नेक्स्ट एडवांटेज इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अब हम बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में जो प्रॉफिट होता है क्या हम अकेले ले लेंगे? हमारे मतलब हम बिज़नेस कर रहे हैं, 80 लोग मिलके बिज़नेस कर रहे हैं, तो क्या जो बिज़नेस कर रहे हैं वो सारे प्रॉफिट हम अकेले ले लेंगे? नहीं, उसमें इसमें जो प्रॉफिट होता है उसका शेयर किया जाता है। अब वो भी फिक्स होगा, जो यहाँ पर जो पार्टनरशिप डीड की बात की गई है या एग्रीमेंट में, ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड में दिया होगा कि किसके अकॉर्डिंग हमको प्रॉफिट शेयर करना है। द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर मस्ट बी aimed at sharing the profit of the business. If some person join hand to run some charitable activity, इट विल नॉट बी कॉल्ड पार्टनरशिप। तो आपको बताया गया है कि अगर आप मतलब आपके अंदर है कि धर्म परोपकार करना है, परोपकार है, धर्म वाला है, तो ये पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। तो इसमें क्या होता है? हम प्रॉफिट को शेयर भी करते हैं अकॉर्डिंग टू रेशियो। ये पार्टनरशिप डीड में फिक्स होता है, साझेदारी संलेख में, कि हम कितना प्रॉफिट बांटेंगे। मान लीजिए हमें
प्रॉफिट हुआ 1 लाख प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो हमारे बिजनेस में 10 मेंबर हैं, 1 लाख है, 10 सदस्य हैं, तो उनको प्रॉफिट अगर हम सब लोग इक्वल पूंजी लगाए हैं, ठीक है, इक्वल कैपिटल लगाए तो हम बराबर बराबर बांट लेंगे। अब कोई लगाया 10,000 लगाया, कोई अकेले 50,000 लगा दिया, तो वहाँ पर पार्टनरशिप डीड में अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशियो हम पूंजी का प्रॉफिट का हम बंटवारा करते हैं। तो इसमें शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी होता है। नेक्स्ट फीचर है पार्टनरशिप बिजनेस का, बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप बिजनेस या सबकी तरफ से एक व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाता है या सब मिलके बिजनेस को करते हैं। बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल मतलब बिजनेस सब मिलके करते हैं या उनमें से कोई एक व्यक्ति संचालित करता है और सब मिलके हेल्प करते हैं, सब काम करते हैं। ओके, तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे पार्टनरशिप के फीचर्स के बारे में। एक बार और रिपीट कर लेते हैं पार्टनरशिप का फीचर्स। 2 और मोर पर्सन पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति चाहिए। ये क्या है, एक एग्रीमेंट है। पार्टनरशिप बिजनेस क्या है, एक एग्रीमेंट है और ये रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। रिटन एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, हम बिजनेस करते हैं तो उसका मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट होता है। पार्टनरशिप का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट होता है, लाभ कमाना होता है। प्रॉफिट को हम शेयर करते हैं, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होता है। ये पार्टनरशिप डीड में दिया होता है कि जो भी मेंबर है उनको प्रॉफिट कैसे दिया जाए। इसका रेशियो फिक्स रहता है, कैपिटल रेशियो में दिया जाए या बराबर बराबर, ये सारे पार्टनरशिप में दिए होते हैं। एंड नेक्स्ट है रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। उनमें जो रिलेशन होता है प्रिंसिपल एंड एजेंट का होता है। बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब बिजनेस या सब मिलके करते हैं या उनमें से कोई एक हेड बना दिया जाता है, मतलब सब मिलके करते हैं, ठीक है। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। अब हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पर दिया हुआ है पार्टनरशिप का डेफिनेशन। ओके, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है, 1932, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। जो साझेदारी अधिनियम है वो 1932 है, 1932 है। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यहाँ जो डेफिनेशन दिया हुआ है ये अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट दिया हुआ है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या डिफाइन किया गया है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन बिटवीन पर्सन है हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, जो एग्री हो जाते हैं अपने प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो आप ध्यान दिए होंगे यहाँ पर जो भी हम यहाँ पर फीचर्स पढ़े हैं ये सारे फीचर्स इस डेफिनेशन में दिया हुआ है। ओके,